मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन का। आज तीसरा पार्ट है। हम लोग पहले पार्ट में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किए थे। सेकेंड पार्ट में टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 किए थे। और आज मैं कर रहा हूँ टाइप 8। टाइप 8 शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन। टाइप 8 ध्यान दीजिएगा। 99 इंटू 15। क्या हम लोग तरीका अपना है, जितना 9 है 15, जितना 9 है उतना इस पर 0 दे दिए। 15 पहले लिख दिए, 9 2 है, 2 0 दे दिए और इसमें हम 15 को माइनस भी कर देंगे, वही आंसर हो गया। दैट इज इक्वल टू 5, 8, 4, 1। यही इसका आंसर हो गया। कैसे और बढ़ा लेते हैं। 999 इंटू 25। शॉर्टकट मेथड देखिए कितना आसान है। 25 इंटू 999, 25 लिख दिए और 3 9 है, 3 0 दे दिए। 1 2 3 और इसमें 25 को माइनस कर दिए, -25 कितना हो जाएगा। 5 9 7 9 4 2। अब चेक कर लीजिए। 24,975 और बढ़ा लेते हैं। थर्ड 9999 इंटू 385। अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा बहुत लंबा हो जाएगा। ये कितना एकदम शॉर्टकट। 385 और 4 9 है, कितना देंगे 0 0 0 0 और इसमें -385 कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा। 5 9 -8 1 9 -3 6, ये 9 हो जाएगा। 4 8 3, यही आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल। और एक और बढ़ा लेते हैं। 9999 इंटू 5 385। देखिए कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन। 5 3 8 5 पहले लिख दिए, जितना 9 है उतना 0 दे दीजिए। 1 2 3 4 5 और इसमें माइनस कर देंगे क्या। 5 3 8 5 माइनस कर देंगे, क्या रिजल्ट आएगा देखिए। 5 9 -8 1 9 -3 6 4 9 4 8 3 5, ये आंसर हो गया। चेक कर सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर होगा इसका। इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। एक तो ये समझ लीजिए सेम प्रॉब्लम है। सॉरी पावर कट हो गया, वेट कीजिए तुरंत आ जाएगा लाइन।
इसी का दूसरे तरीका से बताना चाह रहे हैं। इसी का दूसरा एक टाइप यही है। अब कैसे करें? पहले इसमें हम 1 माइनस कर लेंगे। 14 99 ध्यान दीजिएगा 99 माइनस इस 15 से 1 कम दैट इज इक्वल टू 14। तो माइनस इसमें 14 कर दिया, कितना होगा 5 8। 99 में 15 इस जितना सेकेंड फैक्टर है उससे एक कम हम माइनस कर दिए 85। और 85 जब आया 85 के पहले जो 14 है 14 लिख दिए। 14 और 85 है। ये दूसरा तरीका इसी का, जैसे ए है तो इससे एक कम क्या होगा 999 इससे एक कम माइनस 24। तो क्या हो जाएगा 5 7 और 9। और इसके पहले हम क्या लगा देंगे उससे जो एक कम जो लिखे हैं 25 से एक कम यहाँ 24 यहाँ भी 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। 25 इसके पहले मैंने इसका -1 का 2 बार यूज है। एक बार तो यहाँ पहले लिखते हैं और एक 999 में घटाते हैं। दूसरा इस सबको दूसरे मेथड से कर रहे हैं। देखिए 385 माइनस 1 कितना होगा 384। 999 माइनस 384 कितना रिजल्ट आएगा 516 सॉरी 49 था, यहाँ हो गया 385 38 इससे एक कम 384 कितना हो गया 5169। इसमें इससे एक कम घटा दिए और फिर इसको यहाँ लिख दिए 384 आ गया है 3849615। इसमें क्या करेंगे इससे एक कम 5 3 समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको मन में कीजिएगा। 5384 क्या करेंगे 99999 इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5384 सीधे इससे एक कम सब्ट्रैक्ट कर दिए कितना हो गया 51649। अब फिर इसके पहले जो डिफरेंस है 15384 लिखिए, यही आंसर हो गया। 99999 जितना भी 9 हो 69979 उसके साथ कोई भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना दो तरीका बताए हैं, दोनों बहुत आसान है, जो अच्छा लगे उसका यूज कीजिए। टाइप 9 टाइप 9
multiplication of a number with 11 बहुत आसान तरीका है। देखिए हम लिख रहे हैं 11 into 11 पहले ये लिखें 11 into 12 11 into 13 11 into 24 11 into 32 11 into 44 11 into 51 11 into 63 11 into 72 देख क्या है इंटू इतना जो इधर तो 11 एक कांस्टेंट फिक्स है, इधर का जो दो डिजिट है इसका सम दोनों का सम लेस देन 9 होना चाहिए एक कंडीशन में। इस दोनों का जो सम होगा तो 1 + 1 2 लेस देन 9 1 + 2 3 लेस देन 9 1 + 3 4 लेस देन 9 2 + 4 6 लेस देन 9 7 + 2 लेस देन और इक्वल टू दोनों लेस देन और इक्वल टू 9 तक के लिए है। उसके आगे के लिए हम बता रहे हैं। इसमें क्या करना है, इस दोनों डिजिट को पहले लिख ले 1 और 1 इस दोनों को इस 1 को एक 1 है स्टार्टिंग एक है इन इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। क्या आसान नहीं है? जैसे यहाँ पर है 12 क्या ऐड करने के लिए 1 यहाँ लिखिए 2 यहाँ लिखिए 1 + 2 = 3 कितना सिंपल है 1 3 है 1 को पहले हम फर्स्ट और लास्ट कर दिए 1 + 3 4 क्या कर रहे हैं 2 4 है यहाँ पर लिख दिए 2 और 4 2 + 4 6 बहुत सिंपल 3 2 है यहाँ 3 यहाँ 2 3 + 2 5 4 4 4 लिख दिए 4 + 4 8 51 है यहाँ 5 लिख दिए यहाँ 1 लिख दिए 5 + 1 6 6 3 है क्या करेंगे 6 लिख दिए 3 लिख दिए 6 + 3 9 7 2 है 7 लिख दिए 2 लिख दिए 7 + 2 9 हम समझते कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसका सब 9 से बड़ा एक ग्रेटर देन 9 हो तो डिजिट का सब ग्रेटर देन 9 हो तो उस केस में क्या करते हैं जैसे 11 into 74 7 + 4 क्या हो गया 11 11 इज ग्रेटर देन 9 तो प्रोसेस वही है तो ऐसा नहीं दोनों एक ही है आप समझ जाइएगा 7 4 7 और 4 लिख दिए 7 + 4 क्या होगा 11 तो 11 हम दो डिजिट नहीं लिखेंगे 1 लिखेंगे और 1 इसमें ऐड हो जाएगा 7 के जगह पर क्या हो जाएगा 1 इसीलिए हम अलग रूल करते हैं। जैसे 11 into 73 क्या होगा 7 3 लिखते हैं 7 + 3 क्या हो गया 10 10 का यहाँ 0 होगा और 1 इसमें मल्टीप्लाई 1 इसमें आएगा। जैसे 11 into 83 तो क्या होगा 8 3 लिख दिए 8 + 3 11 11 1 यहाँ क्या हो जाएगा 9 यहाँ पर 9 और बढ़ा देते हैं 11 into
354। अब ये 3 डिजिट अभी तक ले रहे थे 2 डिजिट। तो क्या करेंगे, इस 3 4 को पहले हम 3 लिख दिए, यहां पर 4 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9, और फिर 5 प्लस 3 8। कितना सिंपल है, 11 इंटू 4 to 5। देखिए क्या करें, 4 2 को पहले यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ 5 लिख दिए। 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 2 6। 11 इंटू 9 3 1 4 क्या होगा, पहले 9 4 को अलग कर लिए, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 1 4, 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 12, जो अभी इसमें बताया था। 12 यहाँ पर 2 लिखेंगे और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और समझ में आ गया होगा। जैसे एक और हम इसी ढंग का देख रहे हैं, 11 इंटू 8 7 2 4। स्टार्ट कहां से करेंगे, 8 लिख दिए, यहां पर 4 लिख दिए। 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 7 15 5, और 1 आ जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा यहाँ पर 9। एक और देखिए, 11 इंटू 8 7 3 4। तब क्या करेंगे, 8 4 को पहले लिख दिए, 8 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10 0, 7 प्लस 3 10 0 1 है, 8 7 15 और 1 16 6, 1 इसमें आ जाएगा। हम समझते समझ में आ गया होगा। तो 2 एक होता है लेस देन और इक्वल टू 9, दूसरा सम होना चाहिए इस डिजिट का सम, इस डिजिट का सम लेस देन इक्वल टू 9 और इस डिजिट का सम ग्रेटर देन 9, दोनों के लिए। अब टाइप 10, वन इंटू 1 सब जानना है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 11 इंटू 11 क्या होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 1, 2 डिजिट है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 फिर डाउनवर्ड, जैसे 1 1 1 इंटू 1 1 1, 3 डिजिट है। इन डिजिट ऑर्डर में क्या लिखेंगे, 1 2 3 फिर 2 1। अगर है 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 4 1 है, तो क्या रिजल्ट होगा, 4 डिजिट है, तो 1 से लेकर 4 तक चलेंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद डाउनवर्ड 3 2 1। मान लीजिए 5 रहे, 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 से आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद 4 3 2 1। अगर है 6 टाइम 1 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 1 1, क्या रिजल्ट होगा
1 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक लेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर डाउनवर्ड 5 4 3 2 1। जितना भी बड़ा हो लिख सकते हैं। अगर 7 रहेगा 1 1 1 4 5 6 7 इंटू 1 1 1 1 1 1, तब क्या होगा 1 से लेकर 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, 7 पे लिख दिए 1 से 7 तक। उसके बाद डाउनवर्ड में 6 5 डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6 5 4 3 2 1। अब समझते हैं, पूरा समझ में आ गया होगा। अगर 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, तब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऐसा नंबर जैसे लिखते हैं रडार, इधर से और इधर से सेम, तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, नाम है इसका पैलिंड्रोमिक नंबर, और इसको कहेंगे पैलिंड्रोमिक वर्ड। इंग्लिश में अगर है तो इसको वर्ड कहेंगे, पैलिंड्रोमिक वर्ड है। और ये क्या होगा पैलिंड्रोमिक नंबर, आगे और पीछे से सेम नंबर पूरा, तो उसको कहेंगे पैलिंड्रोमिक नंबर। बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आज का लास्ट होगा, लास्ट टाइप 11। टाइप 11 लास्ट है मल्टीप्लिकेशन का। अब कल से दूसरा टॉपिक करेंगे फिगर प्रोग्रेस में। देखिए इसका टॉपिक क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन विथ 125 25 and 5। 5 6 8 into 125। क्या करते हैं पहले देखते हैं। अब इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, पहला को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 7 और 1 आएगा। इसी को हमको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू 71000। यही आंसर हो गया। अब क्यों ऐसा करते हैं, 128 को और 125 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही होगा। इसलिए पहला को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं और उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी के डिवाइड है, यहाँ भी के मल्टीप्लाई, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम समझाने के लिए करना, ये सब करना नहीं है, सीधे इसको 8 से डिवाइड करके 3 0 बैठा देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 289 इंटू 125। क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36.125 और इंटू 1000 करते हैं तो कितना वैल्यू हो जाएगा 36125। ये हो गया 125 के साथ। इसी ढंग से कोई भी ले ले नंबर, कैसे हम ले लेंगे 32 इंटू 125। 32 8 से डिविजिबल है, कितना हो जाएगा 4। तो 4 इंटू 1000
दैट इज इक्वल टू 4000। यही आंसर हो गया। ये हुआ 25 का। रीजन भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि 125 इंटू 8 इक्वल टू होता है 1000, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। इसी ढंग से 25 में क्या करेंगे, 100 से 100 का कब होगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 88 इंटू 25, इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 4 से डिवाइड कर दिए मन में, कितना हो जाएगा 22 और 00। रीजन समझ गए होंगे। इसमें इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 हो जाता है। जैसे और एक दूसरा क्वेश्चन 1234 इंटू 25, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 4 से डिवाइड कर 3, 0 और 8.5 इंटू 100, कितना हो जाएगा आंसर 30850, यही आंसर हो जाएगा। और उसी ढंग से 5 में क्या होगा, 5 में 48 इंटू 5, तो 5 में चूंकि 2 मल्टीप्लाई करने से 10 हो जाता है, इसको 2 से डिवाइड करके एक 0 बैठा दें। क्या करना है, 2 4 24 एक तो 0 बैठा देंगे, ये आंसर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम 2 से डिवाइड भी किए, 2 से मल्टीप्लाई भी किए। एक और देख लीजिए लास्ट 64 इंटू 5, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा 32 और एक 0 दे दिए, 320 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस ढंग से 5 वाले में एक 0, 25 वाले में 2 0, 125 वाले में 3 0 बैठा दें और उसको जिसको 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मन में ही 8 से डिवाइड करना है। इसमें 4 से डिवाइड करके 2 0 देंगे, इसमें 2 से डिवाइड करके 1 0 देंगे। तो इस ढंग से बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम कल से करेंगे फिगर का क्वेश्चन। आज मल्टीप्लिकेशन का तीसरा पार्ट था, करीब करीब हम 11 ढंग का बताए हैं। कंपटीशन में जितना ढंग का हो सकता है मैं सब बता चुका हूं, और इसको आप लोग एक बार तीनों को देख जाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार खोलकर देख लेंगे साइट को, और जहां भी जो भी कमेंट करना हो जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। जरूर लाइक जरूर कीजिए आप लोग।